महंगाई के सताए आवाम के लिए बुरी खबर। गैस की कीमत बढ़ाने की मंजूरी। सुई सदर्न के लिए गैस की कीमत में 25.8%, जबकि सुई नॉर्दर्न के लिए 8.7% इजाफा होगा। ओगरा ने फैसले के लिए वफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया। वफाकी हुकूमत इजाफे की हतमी मंजूरी देगी। इस्लामाबाद में मुत्तहिदा अरब इमारात के 53वें कौमी दिन की तकरीब, सदर और वजीर आजम की शिरकत। सदर मुमलिकत ने कहा, मुत्तहिदा अरब इमारात पाकिस्तान का इंतहाई अहम पार्टनर है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, पाकिस्तान और UAE बाहमी तिजारत के फरोग के लिए पुराज़म है। IMF के हालिया प्रोग्राम में कामयाबी उनकी हिमायत के बगैर मुमकिन न थी। और मुज़ाकरात के बगैर निज़ाम नहीं चल सकता। हुकूमत और PTI यकज़बान हो गए। कौमी असम्बली में दोनों जानिब से मुज़ाकरात की हिमायत। शेर अफजल मरवत ने मुल्क के मौजूदा हालात पर ऐवान की कमेटी बनाने की तजवीज़ दे दी। राना सनाउल्लाह ने इत्तफाक करते हुए कहा कि PTI ने कोई कमेटी बनाई है तो बाकायदा पैगाम भेजे। स्पीकर के पास बैठकर मामला मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ाया जा सकता है। हम स्पीकर को कहेंगे कि वज़ीर आज़म से बात करें। PTI की तरफ से पहली बार ठंडी हवा का झोंका आया। ख्वाजा आसिफ का शेर अफजल मरवत की तजवीज़ का खैर मकदम। कहा, मुज़ाकरात गन पॉइंट पर नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद पर हमले और सिविल नाफरमानी के साथ मुज़ाकरात करें। तलखी सिर्फ तलखी को दावत देती है। चीजें प्यार मोहब्बत से चलती हैं। टॉक शो से निकलें, बाकायदा आकर मुज़ाकरात की बात करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुज़ाकरात के लिए राबता हो जाएगा और जिनको करना है वो भी कर लेंगे। बात तब बढ़ेगी जब हमारे मुतालिबात पर अमल होगा। एक सवाल के जवाब में कहा, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, बानी की हिदायत पर ही सब कुछ होता है। वो पार्टी सरबराह हैं और उनको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। हम किसी से मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे। बानी से मिलने गए थे ताकि लॉन्ग मार्च को मौका किया जाए, मगर मुलाकात करने नहीं दी गई। अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बानी PTI 500 दिनों से डट कर खड़ा है। तुम समझते हो कि उसको अंदर रखकर मुल्क चला सकते हो तो चला कर देख लो। सदर समेत तमाम आईनी ओहदे रख कर भी पीपल्स पार्टी रोना रोती है। आओ हमारे साथ मिलकर मजबूत ओपोजिशन करो। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि अभी भी वक्त है। PTI वाले होश के नाखुन लें, आए मुल्क की मईशत की बेहतरी में अपना हिस्सा डालें। अगर वही रविश होगी जो 2018 में थी, फिर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। नवाज शरीफ ने मुल्क के मुफाद की खातिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। नवाज शरीफ इस अच्छे पैगाम को भी कमजोरी समझा गया। सिविल नाफरमानी के लिए बानी PTI के हुक्म का इंतजार है। वो जब बताएंगे तब सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, कल बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। मैं एक सूबे का नुमाइंदा हूं, मुझे किसी से क्लियरेंस की जरूरत नहीं। शेख वकास अकरम का कहना है, सिविल नाफरमानी गैर आईनी हुकूमत से बेजारी तरीका हो सकता है। हमने कोई गुनाह किया ही नहीं तो किस बात की माफी मांगे। बानी PTI ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। एक दोस्त ने बानी PTI को मशवरा दिया कि मौलाना से मुलाकात कर लें। कोई तरमीम कबूल नहीं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को दोबारा पार्लियामेंट में नहीं लाया जा सकता। फैसला ऐवान में न हुआ तो मैदान में होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी असम्बली में 2 टोक ऐलान कर दिया। सदर के एतराजात के बाद बिल दोबारा ऐवान में लाने की मुखालफत कर दी। कहा, सदर ने बिल पर एक बार एतराज किया जिसका स्पीकर ने बाकायदा जवाब भेजा। एक बार एतराज के बाद सदर को बिल दोबारा ऐवान में भेजने का हक नहीं है। सदर मुमलिकत ने मुश्तरका इजलास बुलाने का नहीं कहा। हालात बिगाड़ की तरफ न ले जाएं, मुल्क किसी भी तलखी का मुतहमिल नहीं हो सकता। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि सदर के एतराजात के बाद बिल दोबारा ऐवान में पेश किया जा सकता है। वजीर आजम का पैगाम है कि हम हाजिर हैं, मिल बैठकर आइन के मुताबिक हल निकाल लेते हैं। आइन और कानून के तहत बिल मंजूर किया जाए। MKM वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, हम अपना वजीर तालीम मौलाना के पास रजिस्टर कराने आए थे। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया, MQM का वजीर तालीम हमारे पास रजिस्टर हो भी गया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दीनी मदारिस पर ऐवान सदर ने मामले को उलझा दिया। आइन और कानून के मुताबिक मामले को मजीद ना उलझाया जाए वरना आइंदा मुश्किलात होंगी।
وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا مولانا فضل الرحمان کی گفتگو میں دلیل بہت مضبوط ہے، 26ویں ترمیم میں جو باتیں طے ہو چکی ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ مدارس رجسٹریشن بل ایکٹ بن چکا، فوری نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ وفاق المدارس کا مطالبہ، مفتی تقی عثمانی کی زیر صدارت مجلس عاملہ کے اجلاس میں اتحاد تنظیمات مدارس کے فیصلوں اور مواقف کی تصدیق کر دی گئی۔ ملک بھر میں عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ، کہا گیا کہ مدارس کے معاملات میں رکاوٹیں اور تاخیری حربے قابل قبول نہیں، مدارس کی آزادی کا ہر قیمت تحفظ کیا جائے گا، کسی قسم کی ڈکٹیشن منظور نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو پارلیمنٹ میں مدارس کا مقدمہ بھرپور انداز میں پیش کرنے پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اجلاس میں مولانا فضل الرحمان سمیت قاری حنیف جالندری، مولانا انوار الحق اور دیگر شریک ہوئے۔ شرح سود میں 2% کمی تاجروں ایکسپورٹرز کے لیے خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا اس فیصلے سے ہماری سرمایہ کاری بڑھے گی اور معیشت کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہ موقع ہے کہ پاکستان کی معیشت کو تیزی سے ترقی کی طرف لے جائیں۔ 2018 کے بعد مہنگائی بھی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا انسانی اسمگلنگ سنجیدہ مسئلہ ہے، اس پر اعلیٰ سطح اجلاس بلاؤں گا، ایسے واقعات سے بے گناہ جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ پی آئی اے کی نجکاری کی راہ ہموار، آئی ایم ایف نے مطالبات مان لیے، سیلز ٹیکس میں چھوٹ اور ایکویٹی لاسز ختم کرنے کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ خریدار کو تمام روٹس کے لیے طیاروں کی خریداری یا لیز پر لینے کے لیے سیلز ٹیکس کی چھوٹ مل گئی ہے۔ سیلز ٹیکس چھوٹ اور نقصانات ختم ہونے سے بولی 350 ارب روپے تک جا سکتی ہے۔ حکومت نے پی آئی اے کا 660 ارب روپے قرض ہولڈنگ کمپنی میں اسٹاک کر دیا۔ پی آئی اے کی نجکاری اور روز ویلٹ ہوٹل کی فروخت سے حاصل رقم کو ادائیگیوں کے لیے سیٹل کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف نے پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کے قرض کو سیٹل کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ کرم میں ادویات کی قلت کو فوری طور پر دور کیا جائے، وزیر اعظم کی ہدایت۔ کابینہ اجلاس میں بات کرتے ہوئے کہا خیبر پختونخوا حکومت سے ادویات کی قلت پر رابطہ کیا جائے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف نے کہا صوبائی حکومت ادویات اشیاء قرونوش کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائے گی۔ آج بھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے دواؤں کی ایک بڑی کھیپ کرم بھیج دی گئی۔ جرگہ ارکان کی بیرسٹر سیف سے ملاقات، مشیر اطلاعات نے گرینڈ جرگے پر واضح کیا کہ بنکرز کی مسماری کے بغیر کرم میں مستقل امن ممکن نہیں، بھاری اسلحے کی حوالگی کے بغیر مرکزی شاہراہ نہیں کھولی جا سکتی۔ سارہ شریف قتل کیس، والد اور سوتیلی والدہ کو عمر قید کی سزا۔ لندن کی اولڈ بیلی کراؤن کورٹ نے ننھی سارہ کے والد عرفان شریف کو 40 سال، سوتیلی ماں بینش بطول کو 33 سال اور چچا فیصل ملک کو 16 سال قید کی سزا سنا دی۔ سماعت کے دوران سارہ کے والد عرفان شریف عدالت میں آنسو ٹیشو سے صاف کرتے رہے، بینش بطول اور فیصل ملک سر جھکا کر بیٹھے رہے۔ جج نے کہا کہ سارہ پر تشدد فیملی کے سامنے ہوا، چچا بھی دیکھتا رہا۔ سارہ کے جسم پر 71 تازہ زخم تھے جو موت سے چند روز پہلے کے تھے۔ موت کے وقت بھی عرفان نے سارہ کو مارنے کے لیے اسٹیل کا راڈ اٹھایا۔ 10 اگست 2023 کو تشدد سے 10 سال کی سارہ کی موت واقع ہو گئی تھی۔ جسم پر دانتوں سے کاٹنے کے نشان اور بہت سی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ پنجاب اور سندھ میں موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان، پنجاب کے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات 30 دسمبر سے 10 جنوری تک ہوگی۔ 11 اور 12 جنوری کو ہفتہ وار تعطیل ہوگی۔ تعلیمی ادارے 13 جنوری کو کھلیں گے۔ محکمہ تعلیم پنجاب کے نوٹیفیکیشن کے مطابق تعلیمی اداروں میں طلباء پر فیس ماسک کا استعمال لازمی ہوگا۔ سندھ بھر میں 21 سے 31 دسمبر تک تعطیلات ہوں گی۔ محکمہ تعلیم سندھ نے چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فیصلے کا اطلاق تمام نجی سرکاری تعلیمی اداروں پر ہوگا۔ سمندر کنارے پیاسا کراچی، پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں پانی کا شدید بحران، شہری پریشان۔ کراچی یونیورسٹی روڈ پر 84 انچ قطر کی لائن کی تاحال مرمت نہیں ہو سکی۔ دوبارہ مرمت کے باوجود پانی کا رساؤ جاری۔
मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर, टैंकर माफिया की चांदी होगी। सुबह हो या शाम, कराची वालों की किस्मत बंद सड़कें और ट्रैफिक जाम। नाजिमाबाद में बिजली और पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज, मुसलसल दूसरे रोज ट्रैफिक जाम। साइट एरिया तक गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। आस पास की सड़कों पर भी गाड़ियां फंस गईं। बनारस चौक और मेट्रोवेल रोड पर भी ट्रैफिक जाम रहा। मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो गया। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में 500% इजाफे का बिल मंजूर। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी दिफा के लिए मैदान में आ गई। कहा, जितना हम काम करते हैं इसकी अगर माकूल तनख्वाह हो तो कोई बुराई नहीं। 2019 में भी वज़रा की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ था। पंजाब असम्बली ने गुज़िश्ता रोज MPS की तनख्वाह 76,000 से बढ़ाकर 4 लाख, सूबाई वजीर की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 रुपए करने का बिल मंजूर किया था। एशियाई खित्ता वसाइल से माला माल है। गुर्बत के खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें होना जरूरी हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार का काहिरा में सीका कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम ही तरक्की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियासत में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। सिक्योरिटी, ताउन और इंसदाद मनशियात के हवाले से ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब की विजनरी क़यादत और आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं। मुलाकात में सऊदी नायब वजीर दाखिला, पाकिस्तान के सफीर अहमद फारूक भी मौजूद थे। तेरह दिसंबर को पंजगोर ऑपरेशन में हलाक जाकिर हुसैन लापता अफराद की भेष में दहशतगर्द निकला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 25 साल का जाकिर हुसैन गवादर के इलाके का रिहायशी और सरकारी मुलाजिम था। कराची कायदाबाद से फितना अल खवारिज कालादम TTP के 3 इंतहाई मतलूब मुल्जिमान गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद बरामद। रेंजर्स और CTD ने मुश्तरका कार्रवाई की। मुल्जिमान दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, भत्ताखोरी की वारदातों में मुलव्विस हैं। पंजाब रेंजर्स और पुलिस का डेरा गाजी खान में कामयाब ऑपरेशन। इंसदाद पोलियो टीम पर हमले की कोशिश करने वाले 2 खारिज को ठिकाने लगा दिया गया। खारिज ने कोट मुबारक में इंसदाद पोलियो टीम पर हमला किया था। पुलिस प्रोटेक्शन पार्टी ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। गश्त पर मौजूद रेंजर्स और पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जवाबी हमला किया। हालात दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मुहिम में शरीक हुए। सखर में घर के दरवाजे पर दस्तक देकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। कराची के इलाके नाजिमाबाद में शहरी ने पोलियो वर्कर को घर पर बिठाया। बच्चे को कतरे पिलाने से इनकार किया। पुलिस असिस्टेंट कमिश्नर के साथ पहुंची। फ्लैट में घुसकर शहरी को बाहर निकाला। जेरे हिरासत शहरी का कहना था, इनकार नहीं किया, बच्चा बीमार है। असिस्टेंट कमिश्नर घर का दरवाजा तोड़कर दाखिल हुआ। भर में कड़ाके की सर्दी। चित्राल में सड़क पर पानी जम गया। सर्दी ने नदी नालों को भी बर्फ में तब्दील कर दिया। स्कर्दू का दर्जा हरारत -7, गिलगित अस्तोर -6 रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के कई इलाकों में यखबस्ता हवाओं ने दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमान से गिरा दिया। कराची में भी ठंड का असर, कम से कम दर्जा हरारत 11 रिकॉर्ड किया गया। यूनान में डूबने वाली कश्ती में बच्चों समेत 80 पाकिस्तानी सवार थे। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लीबिया से गैर कानूनी तौर पर जाने वाली तारिकीन वतन की 5 कश्तियों में पाकिस्तानी थे। जिस कश्ती में पहले शगाफ पड़ा उसमें बच्चों समेत 80 पाकिस्तानी सवार थे। 3 मुख्तलिफ कश्तियों में सवार 47 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया गया। कश्ती हादसा गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर सवार होने की वजह से पेश आया। कश्ती हादसे में बच जाने वाले हारून असगर का व्हाट्सएप पैगाम ARY न्यूज को मिल गया, जिसके मुताबिक यूनान में 5 पाकिस्तानी जान बहक हुए। कश्ती में फालिया के नवाही गांव के 10 अफराद सवार थे। पाक बहरिया की तुर्की में मश्क मावी बेलिना में शिरकत। 30 से जायद बहरी जहाजों, आबदोजों, हवाई जहाजों, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स ने मश्क में हिस्सा लिया। मशरक़ी बहरिया रोम में होने वाली मश्क में तुर्की समेत नेटो, अमरीका, पाकिस्तान, यूनान और आज़रबाईजान की अफवाज की शिरकत।
मश्क तुर्की की ज़ेर क़यादत मल्टी नेशनल एंटी सबमेरिन वॉरफेयर का हिस्सा है। गजा पर इसराइली फोर्सेस के हमले जारी, सेफ जोन को भी ना बख्शा। कमाल उद्वान अस्पताल पर फायरिंग, खान यूनुस पर बमबारी से 20 फलस्तीनी शहीद, 10 लाख से जायद बेघर फलस्तीनी शदीद सर्दी में मौसम के रहम करम पर। आयरलैंड का गजा में नस्ल कुशी के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। प्रियंका गांधी का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। भारतीय पार्लियामेंट में फलस्तीनी बैग के साथ एंट्री, बीजेपी का एहतजाज। HBL PSL 10 के लिए मकामी खिलाड़ियों की कैटेगरीज की तजदीद कर दी गई। कराची किंग्स ने हसन अली, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने मोहम्मद आमिर, पेशावर जल्मी ने साइम अयूब और मुल्तान सुल्तान्स ने उसामा मीर को डायमंड से प्लैटिनम कैटेगरी में तरक्की दे दी। सीजन 10 की ड्राफ्टिंग 11 जनवरी को होगी। नाम भी कमाल, काम भी कमाल। अदाकार, हिदायतकार, ड्रामा निगार कमाल अहमद रिजवी को दुनिया से गुजरे 9 बरस बीत गए। अलिफ नून के अल्लन की फनकारी आज भी सबको याद है।